वेलकम फ्रेंड्स। आशिन मन में कहता है अगर मैं इसे वापस ऑर्फनेज भेजता हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वही चीज़ दोबारा नहीं होगी। देन कहता है सुनो बच्चे, मेरे घर में वो पहले किसी और बच्चे का कमरा हुआ करता था, अब वो खाली है, तो क्या तुम आना चाहोगी? देन रियो इमोशनल हो जाता है एंड खुश होकर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आना चाहूँगा। प्रेजेंट में आशिन कहता है उसके बाद मैं उसे अपने साथ ले आया। रियो को सेफ्रा फैमिली ने गोद लिया है। देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है तो ये सब ऐसा हुआ, सच में ये कई महीनों में अचानक हुआ है। वैसे उन बच्चों का क्या हुआ जो वहाँ फंसे हुए थे? देन आशिन कहता है वो सभी बच्चे जिन्हें अडॉप्ट किया गया उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन प्रत्येक को सुरक्षित रूप से उस स्थान पर लौटा दिया गया जहां वे मूल रूप से थे। देन फीमेल लीड कहती है तुमने उन्हें वैसे ही वापस भेज दिया, ये खतरनाक है। देन आशिन कहता है अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूक ने कदम बढ़ाया है और ऑर्फनेज की पूरी जांच शुरू कर दी है। देन फीमेल लीड कहती है बाय द वे हम कहाँ पर थे? हाँ, ट्रैकिंग मैजिक। एंड ये सुनकर आशियन शॉक्ड रह जाता है। देन घबराते हुए कहता है इसका रीज़न ये है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। देन फीमेल लीड कहती है आशियन। देन आशियन चिल्लाते हुए कहता है समझ गया, मैं दूसरों पर लगाए गए सभी ट्रैकिंग मैजिक हटा दूंगा, लेकिन जो मैंने तुम पर लगाया था। देन तभी फीमेल लीड कहती है आशियन तुम्हारा थैंक यू। और ये सुनकर आशियन हैरान रह जाता है और कुछ कह नहीं पाता। देन फीमेल लीड कहती है मेरे जाने के दौरान तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, अगर तुम नहीं होते तो रियो सच में खतरे में होता। एंड मन में कहती है हम रियो को शायद ही फिर कभी देख पाते, या इससे भी बदतर रानिया और डेनिस की तरह हमें किसी दूसरे सोल द्वारा ग्रस्त रियो का सामना करना पड़ सकता था। बस इसके बारे में सोचना कितना भयानक लगता है। देन तभी आवाज़ आती है बिग ब्रो प्लीज़। रियो कहता है क्या मैं भी सिस्टर कमीला से बात कर सकता हूँ? मैं भी प्लीज़। आशिन का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कि वो नहीं कराने वाला, लेकिन हमारे क्यूट रियो के सामने कोई टिक सकता है भला? जैसे ही हमारा रियो प्लीज बिग ब्रो कहता है आशियन मान जाता है। एंड फीमेल इन मन में कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वो बच्चा उसके जैसा ही दिखता है ना? बिल्कुल आशियन के छोटे भाई की तरह। यदि ये आशियन है तो मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ और रियो को उसकी देखभाल में छोड़ सकती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में सेप्रा ड्यूकल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। आशियन एंड ड्यूक बैठे हुए थे और किसी का वेट कर रहे थे। देन तभी आशियन रियो को नोटिस करता है एंड रियो खुश होकर कहता है मैं यहाँ डिनर के लिए आ गया। देन ड्यूक सेप्रा कहते हैं तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। देन रियो कहता है ठीक है और सर्वेंट रियो के लिए सीट लगाता है, लेकिन रियो वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है। वो ड्यूक के पास जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे पकड़े। चुपचाप से रहने वाले सेप्रा ड्यूकल फैमिली में रियो टेंशन लेकर आता है। इवन आशियन और मेड उसकी ऐसी हरकतें देख दंग रह जाते हैं। मैट्स ही नहीं बल्कि ड्यूक खुद भी हैरान थे और फाइनली रियो को उठाकर अपने गोदी में बैठा लेते हैं। रियो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है और खुश होकर कहता है थैंक यू। और जो मेड डरी हुई थी वो भी फाइनली इम्प्रेस्ड हो जाती हैं और कहती है मैंने हमेशा सोचा था कि वो एक कोल्ड और रूड पर्सन है, लेकिन वो एक ऐसे पर्सन है जो थोड़ा बचपना भी कर सकते हैं। आखिरकार कोई तो है जिसका स्वभाव कोमल है। देन रियो अपना मुंह खोलता है। देन ड्यूक कंफ्यूज हो जाते हैं। देन बोलते हैं क्या इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? देन रियो कहता है हाँ, ऑर्फनेज में मेरे टीचर हमेशा मुझे खाना खिलाते थे।
जो मेड कुछ समय पहले खुश थी वो फिर से शॉक के मारे डरी हुई थी और मन में कहती है, रियो प्लीज इसे बंद करो, अपना मुंह बंद करो। ये कुछ ऐसा है जो उसने कभी भी अपने खुद के बच्चों के लिए भी नहीं किया। देन ड्यूक फाइनली उसे अपने हाथों से फूड खिलाते हैं और रियो खुश होकर कहता है, वाओ ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। आर्शियन उसकी ऐसी हरकतें देख हैरान था और मन में कहता है, वो बच्चा मेरे बजाय उस पर्सन से क्यों चिपका हुआ है। आमतौर पर क्या वो किसी अधिक फैमिलियर पर्सन के साथ नहीं रहता था। देन कहता है, हे बच्चे, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा देखा है और मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ लाया है, तो फिर तुम वहाँ क्यों चिपके हो। देन हमें दिखाया जाता है फीमेल लीड कहती है, सिस्टर ने तुम्हें घर के सबसे मजबूत पर्सन के करीब रहने के लिए कहा है और उसे कभी जाने नहीं देना है। एंड रियो बताता है, जब मैंने सिस्टर से बात किया तो यही उन्होंने कहा। देन आर्शियन कहता है, क्या सिस्टर कमीला। देन रियो कहता है, हाँ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से जीना आसान होता है। देन आर्शियन मन में कहता है, वो कुछ ऐसी चीजें सिखाती है, आखिर वो एक बच्चे को ऐसा क्या सिखा रही है। हालांकि मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो टिपिकल कमीला है। देन कहता है, तो तुम उस पर्सन से चिपके हुए हो, मुझसे नहीं, क्यों। देन रियो कहता है, मेरी सिस्टर कहती है कि ये पर्सन इस घर के सबसे ताकतवर है। एंड इरिटेट होके आर्शियन मन में कहता है, मैं बहस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं। आर्शियन की मिस्टीरियस पहली हार, वो भी एक बच्चे के द्वारा। देन ड्यूक सेप्रा कहते हैं, वो बच्ची हमेशा सही कहती है। देन रियो कहता है, हाँ सिस्टर हमेशा सही कहती हैं। आर्शियन उन दोनों की बातें सुनकर जल भून गया था और इरिटेट होकर मन में कहता है, वो दोनों वास्तव में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। बच्चे के सामने आर्शियन मन में खुद को लगातार कोसे जा रहा था। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, एक पर्सन कहता है, तो सेप्रा फैमिली ने अपना एक कदम बढ़ाया है। देन डेनियल कहता है, हाँ ये बात सही है, एक बच्चे पर ट्रैकिंग स्पेल डाला था जिसे डिटेक्ट करना नामुमकिन था और जिसने इसे डाला था वो ड्यूक सेप्रा का बेटा था। देन उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है, तो किसी ने हमारी चाल का अनुमान लगा लिया, आगे से सप्लाई सुरक्षित करना कठिन होगा। देन डेनियल कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। देन ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है, मैंने सुना है कि घुसपैठ भी विफल रही। देन डेनियल कुछ नहीं कह पाता। देन ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है, तुम्हारे हालिया ऑपरेशन के परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहे हैं, मैं कब तक तुम्हारी लापरवाही यूं ही बर्दाश्त करता रहूंगा। देन डेनियल कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है, अब सभी को कुछ समय के लिए शांत रहना होगा, एक बार जब पकड़ने के लिए कोई सुराग ही नहीं बचेगा तो चीज़ें खुद पे खुद शांत हो जाएंगी। देन डेनियल कहता है, लेकिन जो फॉलोवर हैं इसका कड़ी विरोध करेंगे, विशेषकर वो जो पूर्ण जन्म लेने वाले हैं, वे कड़ी टक्कर देंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहता है, यदि वो जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सामग्री स्वयं तैयार करने के लिए कहें, चर्च अब कोई आपूर्ति नहीं करेगा। देन डेनियल कहता है, मैं समझ गया और मन में कहता है, लानत है रानिया, तुम बहुत बदमाश हो, मेरी अनुमति के बिना कार्य करना और इस तरह सब कुछ बिगाड़ देना। अब मुझे क्या करना चाहिए, इस दर पर मेरी स्थिति नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, एक ऐसा तरीका जिससे उस पर्सन का विश्वास अर्जित किया जा सके। हाँ मुझे एक और तरीका ढूंढना होगा। देन नेक्स्ट सीन में ग्रेसिया एम्पायर का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सभी जगह एक ही बात पर चर्चा चल रही थी। सभी मेट्स कहती हैं, क्या तुमने देखा यंग मास्टर जेनर को, वो वापस आ गए हैं।
देन तभी ब्राउन हेयर वाली मेड कहती है, हाँ मैंने उसे देखा, वो हमेशा की तरह वैसा ही है, वही चेहरा, वही मुस्कान। देन दूसरी मेड कहती है, हाँ यहाँ तक कि कैपिटल की सभी नोबल लेडी फिर से पागल हो रही हैं। देन तीसरी मेड हंसते हुए कहती है, हाँ ये सही है, मुझे याद है यहाँ तक कि एक लेडी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि यंग मास्टर उससे मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैं समझती हूँ यदि यंग मास्टर ने अपना चेहरा नहीं दिखाया होता तो पूरा देश पागल हो गया होता। मैंने सुना है कि वो कुछ समय के लिए हवेली में रहेगा, अब फाइनली काम करने में मन लगेगा। और दूसरी मेड कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड फीमेल मन में कहती है, जैनर के आगमन के साथ मैंशन का माहौल अचानक बदल गया। कुछ उत्साहित लोगों को देखकर मैंने रफली अंदाजा लगाया कि वो किस तरह का पर्सन होगा, जिसने केवल चीज़ों को और अधिक कंफ्यूजिंग कर दिया। एग्जैक्टली वो है कौन? क्या वो सच में ड्यूक का बायोलॉजिकल सन है? देन काउंट कहता है, वो ड्यूक का बायोलॉजिकल सन नहीं है। देन फीमेल लीड कहती है, तो क्या वो ड्यूक का असली बेटा नहीं है? देन काउंट कहता है, नहीं, उन्हें लॉर्ड कैस के फोस्टर सन के रूप में अडॉप्ट किया गया था। पहले तो फैमिली ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन अब हर कोई जैनर की क्षमताओं को पहचानता है और स्वीकार करता है। देन फीमेल लीड कहती है, आखिर उन्हें उसे अडॉप्ट करने के लिए इतनी परेशानियां क्यों उठानी पड़ी? देन काउंट कहता है, ड्यूक के ऊपर जैनर का कर्ज था। 17 साल पहले लॉर्ड कैस ने अपनी याददाश्त वापस पाने और वापस लौटने के ठीक बाद उन्हें दिल दहला देने वाली खबर मिली। उनके सबसे प्रिय सबऑर्डिनेट में से एक ने अपनी जान गंवा दी थी। लापता लॉर्ड कैस की खोज करते समय सबऑर्डिनेट पर शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा हमला किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। और इससे भी अधिक दुखद बात ये थी कि इस सबऑर्डिनेट का एक बेटा था जिसका पालन पोषण वो अकेले कर रहा था। देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर वो बच्चा जैनर था? देन काउंट कहता है, हाँ बिल्कुल, अकेले छोड़े गए बच्चे को त्यागने में असमर्थ लॉर्ड कैस ने उसे अपने फोस्टर सन के रूप में गोद ले लिया। जैनर विचारशील और मिलनसार है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो लेडी कमीला के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। और मन में कहती है, लेकिन वो पर्सन किसी तरह मुझे गलत तरीके से परेशान करता है। देन तभी जैनर कहता है, जल्दी आओ लिटिल सिस्टर। एंड फीमेल मन में कहती है, वो पर्सन इतनी आसानी से लिटिल सिस्टर कैसे कह सकता है? क्या ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? देन ड्यूक कहते हैं, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन क्या तुम पहले से जानते थे कि हमारी एक नई फैमिली मेंबर आई है? देन जैनर कहता है, क्या आप जानते हैं कि ये बात हर कोई जानता है? जाहिर है, जब मैं दूर था तब एक बड़ी घटना हुई थी। देन ड्यूक कहते हैं, क्या घटना? देन जैनर कहता है, वेल मैं लेडी सेरिन की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसने वास्तव में चीज़ों को तोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब है कि वो अब से यहीं रहेगी? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं, एक बार डील हो जाने के बाद उस लेडी को तुरंत वापस जाना होगा। एंड ये सुनकर ड्यूक हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम वापस जा रही हो? एंड काउंट क्यूट शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या लेडी जा रही हैं? एंड फीमेल लीड मन में कहती है, आखिर ये लोग इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये स्वाभाविक नहीं है? जब आपका बिजनेस समाप्त हो जाए तो आप घर वापस चले जाएं। देन ड्यूक कहते हैं, तुम उस जगह पर वापस जा रही हो जहां से असैसन को भेजा गया? देन फीमेल लीड कहती है, मैंने सुना है कि मास्टरमाइंड पहले ही पकड़े जा चुके हैं। देन ड्यूक कहते हैं, वहां पर एक और दुश्मन छिपे हो सकते हैं। देन फीमेल लीड कहती है, आप इसकी उम्मीद कर रहे हैं क्या? देन जैनर कहता है, बाय द वे, आप तुरंत वापस नहीं जा रही हैं, है ना? देन फीमेल लीड कहती है, मैं लौटने से पहले थर्ड स्पेल स्क्रॉल की जांच करने की योजना बना रही हूँ। देन जैनर कहता है, तब तो ये राहत की बात है।
अगर मेरी न्यू लिटिल सिस्टर तुरंत चली जाएगी तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में परेशान हो जाऊंगा। देन फीमेल लीड मन में कहती है, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जैसे वो ईमानदारी से बोल रहा है, लेकिन वो आंखें अजीब तरह से खुशी से भरी हुई दिखती हैं। ये सच में अजीब लगता है। मुझे सच में काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल लीड कहती है, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, समझे। देन डोरमैन कहता है, यस माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है, तुम मुझसे फिर से कुछ छुपा रहे हो, है ना। देन डोरमैन कहता है, नहीं नहीं माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है, क्या सच में तुम नहीं जानते। देन डोरमैन अपना सिर हिलाता है। देन फीमेल लीड कहती है, यदि तुम अब कबूल करते हो तो मैं तुमसे नरमी से पेश आऊंगी। देन डोरमैन खुश होकर कहता है, क्या सच में माय लेडी। देन फीमेल लीड गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अभी देखो तुमने क्या कहा, तुम निश्चित रूप से मुझसे तो कुछ छुपा रहे हो। देन डोरमैन डरते हुए कहता है, नहीं, मैं सच में कुछ भी छिपा नहीं रहा। देन फीमेल लीड इरिटेट होकर कहती है, तो फिर मेरे सारे जूते कहाँ गए, और वो भी सभी नुकीले जूते। अब तो केवल फ्लैट ही जूते बचे हैं। क्या तुमने मेरे जूते इसलिए हटा दिए क्योंकि तुमने कुछ गलत किया था। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें उन जूतों से मारने की कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें चोट ना लगे, है ना। देन डोरमैन कहता है, नहीं माय लेडी, ऐसी बात नहीं है। ऊंची एड़ी के जूते आपके पैरों में खिंचाव पैदा कर सकते हैं मिस। मैंने जानबूझकर आपके लिए कम जूते तैयार किए। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझती, ये बहुत ही बुरी बात है। देन फीमेल लीड कहती है, ओ रियली। देन डोरमैन कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो निश्चित रूप से कुछ तो गड़बड़ किया है। देन तभी किसी की नॉक नॉक की आवाज़ आती है। वेल ये जेनर होता है। कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, प्लीज़ अंदर आ जाओ, और मन में कहती है, आखिर वो पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जेनर कहता है, मैं कम से कम तुमसे एक बार बात करना चाहता था। मैजिक स्टोन और यहाँ तक कि एक डायमंड माइन, तुम वास्तव में भाग्यशाली रही हो, है ना। देन फीमेल लीड कहती है, ये सब मेरे कारण हुआ। देन जेनर कहता है, विशेष रूप से एरियल माइन जिसे तुमने हाल ही में हासिल किया है। ड्यूक जेवलिन द्वारा दी गई अमाउंट वास्तव में करीब करीब इतनी ही थी। आखिर ये संभव कैसे है। देन फीमेल लीड कहती है, लगता है तुमने बहुत रिसर्च किया है। देन जेनर कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको परेशान किया हो। एक्चुअली मेरे मन में न्यू सिस्टर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में हमारे एम्पायर के साथ एक बहुत ही बड़ा सौदा किया है। देन फीमेल लीड कहती है, ये बात सही है। इसे इस तरह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। देन जेनर कहता है, भाग्य, हाँ। एंड फीमेल लीड इरिटेट होकर मन में कहती है, इसे हर चीज़ इतना फनी क्यों लगता है। देन जेनर कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास फोरसाइट देखने की एबिलिटी है, क्या इससे मदद मिली। देन फीमेल लीड हंसते हुए कहती है, वेल शायद, और मन में कहती है, मैं सोच रही हूँ कि ये आदमी वास्तव में परेशान करने वाला है। वो आंखें, वो एक्सप्रेशन, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती कि वो क्या सोच रहा है। अनुभव से ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना कभी भी अच्छा नहीं होता। देन जेनर कहता है, मैंने मन ही मन में सोचा शायद मैं एक ही जीवन को बार बार दोहरा रहा हूँ। एंड फीमेल लीड ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, क्या इसने अभी अभी क्या कहा। एंड फर्स्ट टाइम हमारे फीमेल लीड के फेस पर घबराहट और डर दिख रहा था। देन जेनर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था, टी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फीमेल लीड कहती है, अभी अभी उसने क्या बकवास किया, वो कमीना।
हमारी फीमेल लीड का क्वेश्चन होता है, आखिर किस तरीके का पर्सन है जेनर एस्क्रा। देन मैट कहती है, यंग मास्टर जेनर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, दयालु और वंडरफुल पर्सन है। जब भी यंग मास्टर जेनर आसपास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ड्यूक का घर पहले से अधिक हारमोनियस हो गया है। देन उसके बाद ब्राउन हेयर वाला नाइट कहता है, उन्होंने मेरी जान 2 बार बचाई है। जब तक वो मेरे साथ है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देन दूसरा नाइट कहता है, वो एकमात्र ऐसे पर्सन है जिस पर मैं सच में भरोसा कर सकता हूँ। देन डचेस खुश होकर कहती है, वो एक अच्छा बच्चा है जिसने बचपन से कभी भी शैतानी नहीं की। मेरे पास लंबे समय से बच्चे नहीं थे, इसलिए मैं उसे अपने बच्चे के रूप में पाकर बहुत खुश थी। देन फीमेल मन में कहती है, मैंने ड्यूक के फैमिली के लोगों से जेनर के बारे में पूछताछ की और उनके वो शब्द जेनर के बारे में अच्छे ही थे। शायद वो मजाक नहीं कर रहा था। क्या मैं बिना मतलब कही गई किसी बात पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ? ऐसा मैंने एक पल के लिए सोचा था, लेकिन वो पर्सन हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होता है और गहराई से भरोसा करता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुझ पर इतना क्रूर मजाक करेगा? बस एक बार डील हो जाए और मैं वापस घर चली जाऊं तो कोई और उलझन नहीं होगी। शायद मुझे चिंता करना बंद कर देना चाहिए। मुझे सच में इतनी चिंतित होना और इस तरह से दूसरा अनुमान लगाना पसंद नहीं है। ये सोचकर वो डोर नॉक करने ही वाली होती है। देन तभी अंदर से आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं, स्कॉटलैंड पर्वत की बर्फ की दीवार आखिरकार पिघल गई है। काउंट बताता है, अकेले वर्तमान में सैनिकों के साथ रक्षा मुश्किल है, इसलिए इंपीरियल पैलेस ने भी लॉर्ड कैस का मदद का अनुरोध किया है। देन ड्यूक कहते हैं, परिस्थिति कैसी है? देन काउंट बताता है, सौभाग्य से ऐसा लगता है कि जानवरों की संख्या इतनी बड़ी नहीं है। पहले के विपरीत केवल ठंड प्रतिरोधी जानवर ही बचे हुए हैं। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, क्या आपके कहने का मतलब स्कोल्ज माउंटेन से है? सभी बिस्टों का स्वर्ग स्कोल्ज माउंटेन। ग्रेसिया एम्पायर के बारे में बात करते समय अक्सर उसका उल्लेख किया जाता है। ये देश न केवल उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए जाना जाता है, बल्कि जानवरों से भरे होने के लिए भी जाना जाता है। बहुत समय पहले जब ग्रेसिया एम्पायर और फैबलर एम्पायर एक अच्छे पद पर थे, ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसा अभिलेख है जो दर्शाते हैं कि दंत कथाओं में सद्भावना के संकेत के रूप में बिस्ट को वश में करने के लिए डिवाइन बिस्ट को भेजा गया था। ग्रेसिया एम्पायर में बर्फबारी आने के बाद पर्वत श्रृंखलाओं के चारों ओर एक विशाल बर्फ की दीवार बन गई। इस वजह से ग्रेसिया एम्पायर इतने दिनों तक उन बिस्ट से सुरक्षित था। अब वो विशाल बर्फ की दीवार, क्या वो पिघल गया है? उन बिस्ट को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि बर्फ की दीवार पिघल गई है। सिंस हर एक बिस्ट काफी ताकतवर है, यदि उनमें से कोई एक भी उस दीवार को पार करता है तो हताहत से बचना संभव नहीं है। देन तभी पीछे से जेनर कहता है, तुम क्या कर रही हो लिटिल सिस्टर, अंदर नहीं जा रही? देन फीमेल लीड डर के मारे पीछे मुड़ती है और मन में कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया। देन कहती है, ओह, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के बीच में है। देन जेनर कहता है, तो तुम्हारा मतलब स्कोल्ज माउंटेन से है? बर्फ की दीवार का अचानक पिघलना मेरे लिए भी काफ़ी दुख की बात है। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी और समय के लिए घर पर रह पाऊंगा। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, वो आदमी बिना किसी आवाज़ के अचानक से क्यों प्रकट हो जाता है? देन जेनर कहता है, इतना ठंडा रहने वाला वेदर अचानक से गर्म कैसे हो गया? क्या तुम इसके बारे में क्यूरियस नहीं हो? देन फीमेल लीड कहती है, ये एक अजीब घटना है। देन जेनर कहता है, बस इतना ही? देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर तुम और क्या उम्मीद कर रहे हो? देन जेनर कहता है,
हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें और कुछ तो है। एंड फीमेल लीड इरिटेट होकर मन में कहती है, ये आदमी क्या ये वास्तव में कुछ जानता है? देन जेनर कहता है, तो चलो अंदर चलते हैं। देन फीमेल लीड कहती है, नो थैंक्स, प्लीज उन्हें बता दीजिए कि मैं बाद में उनसे मिलने आऊंगी। एंड जाते हुए फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विंटर स्पिरिट की आत्मा की वजह से राजा के ऊपर इतने लंबे समय से चला आ रहा गुस्सा सच में मददगार साबित होगा। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे अनदेखा कर दूंगी। देन तभी एक मेट कहती है, क्या तुमने सुना यंग मास्टर जेनर फिर से जा रहे हैं? देन दूसरी मेट कहती है, क्या? लेकिन क्यों? क्या उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ नहीं रुकना चाहिए था? देन पहली मेट कहती है, ऐसा लगता है कि वो तत्काल बाहर जा रहे हैं क्योंकि बर्फ की दीवार पिघल रही है। एंड ये सब सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, ये उचित नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है कि वसंत का मौसम आ गया है ना। एंड मेड कहती है, ये कितनी रिडिकुलस बात है, लेकिन यदि ये स्कोल्ज माउंटेन है तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। यदि बेस्ट नागरिक क्षेत्रों के पास उतरते हैं तो ये एक बड़ी आपदा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे किसी को भी चोट ना पहुंचे। ये अच्छी बात है कि वसंत आ गया है, लेकिन हमारे एम्पायर को एक बार फिर बेस्ट के साथ युद्ध में प्रवेश करना होगा। वसंत अचानक क्यों आ गया, ये वास्तव में बहुत ही अजीब बात है। हमारी फीमेल लीड उन सब की बातें सुन रही थी और मन में कहती है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। देन नेक्स्ट सीन में ड्यूक एस्करा का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक एस्करा कहते हैं, तो क्या तुम जेनर के साथ जाना चाहती हो? देन फीमेल लीड कहती है, हाँ। ड्यूक एस्करा शॉक्ड होकर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देन फीमेल लीड कहती है, लेकिन क्यों? ग्रंथों में कहा गया है कि किंग मदद कर सकता है। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, वो तो बस एक छोटी सी चीज है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, और वैसे भी मैंने इसे इनकार कर दिया है। देन फीमेल लीड कहती है, भले ही वो छोटा है फिर भी वो एक डिवाइन बीस्ट है ना, और वैसे भी ये एक अर्जेंट सिचुएशन है। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, ग्रेसिया की सेनाएं इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत हो, और मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। देन फीमेल लीड ड्यूक एस्करा को नोटिस करती है और मन में कहती है, आप हाल ही में पूरी रात जागते रहे हैं, आप वास्तव में थक गए होंगे। देन वो ड्यूक के सामने एक चॉकलेट रखते हुए कहती है, ये कुछ खाने को है, और मन में कहती है, जब कोई थका हुआ होता है तो शुगर हमारे लिए एक एनर्जी बूस्ट का काम करता है। देन ड्यूक एस्करा उसे हैरान होकर देखते हैं और कहते हैं, कमीला। देन फीमेल लीड कहती है, ओ हाँ। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, ये खतरनाक जगह है, आखिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? एंड फीमेल लीड हैरान होकर मन में कहती है, क्या ये पहली बार नहीं है कि वो मुस्कुरा रहे हैं? देन कहती है, मुझे लगता है कि मुझे बुरे सपने आते हैं। देन ड्यूक कहते हैं, क्या? देन फीमेल लीड मन में कहती है, ये सच है। देन फीमेल लीड डिवाइन बीस्ट को उठाते हुए कहती है, इसने कहा कि वो जाना चाहता है। एंड डिवाइन बीस्ट हमारी फीमेल लीड की तरफ देखते हुए अपने लैंग्वेज में कहता है, आखिर मैंने ऐसा कब कहा? देन फीमेल लीड कहती है, मेरा युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि क्या किंग मदद कर सकता है या नहीं, उसके बाद मैं तुरंत वापस चली आऊंगी। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, कोई भी तुमसे ऐसी किसी चीज के लिए उम्मीद नहीं करता है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे सच में नहीं लगता कि मैं और किंग को ज़्यादा मदद कर पाएंगे, लेकिन अगर मैंने कदम नहीं रखा होता तो बड़ा बर्फ नहीं पिघला होता, और उसके कारण मेरा और सर्फल फैमिली का बहुत लाभ हुआ।
तो ये मेरे दिमाग पर एक बोझ की तरह है। आफ्टर ऑल मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये चीज़ें मेरी वजह से हुई। अगर किसी को इस वजह से चोट पहुँची तो मुझे सच में लगता है कि मुझे बुरे सपने आएंगे। और जेनर, अगर वो स्कोल्ज माउंटेन के लिए रवाना होता है जो कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएगा, मैं इतनी बेचैन महसूस करते हुए कैसे सो सकती हूँ। और गुस्से में मन में कहती है, जब हम वहाँ होंगे तो मुझे पता करना होगा कि वो मेरा परीक्षण क्यों करता रहता है। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, ठीक है, मैं इस पर विचार करूँगा। देन फीमेल लीड खुश होकर कहती है, तो फिर ठीक है, एंड वो वहाँ से चली जाती है। देन काउंट उसे नोटिस करता है और अंदर आते हुए कहता है, लेडी आई और चली गई, उनके आने का कारण क्या था? क्या आपने कोई बातचीत की? देन ड्यूक कहते हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं? देन काउंट कहता है, आप जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? वेल काउंट वो कैंडी अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन मैं इसके विरुद्ध हूँ। आप जानते हैं कि अभी भी बहुत सारा काम है ना? आप इस धरती पर कहाँ जाने की सोच रहे हैं? देन ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं स्कोल्ज माउंटेन जा रहा हूँ। और आखिर तुम क्या खा रहे हो? देन काउंट कहता है, मैं कैंडी खा रहा हूँ। और ये कैंडी, वाओ, ये सच में काफ़ी डिलीशियस है। आपको ये कहाँ से मिला? वेल काउंट, ड्यूक को कैंडी कहीं से भी मिला हो, लेकिन तुम्हें उनका गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा। एंड ड्यूक अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहते हैं, इसे अभी उगलो। एंड काउंट कहता है, एक्सक्यूज मी। देन ड्यूक उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने कहा उसे बाहर निकाल कमीने। देन काउंट परेशान होकर कहता है, लेकिन क्यों? ये तो बस एक कैंडी है। देन ड्यूक का गुस्सा सिर के पार चला जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? सिर्फ एक कैंडी? क्या तुम जानते भी हो कि वो कैंडी क्या है? एंड बेचारे काउंट की हालत खराब हो जाती है और कहता है, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, लेट अपलोड के लिए माफ़ी चाहती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।